नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने हीलिंग विद डॉक्टर संदीप सीरीज में। आज का वीडियो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीनेस और निगेटिविटी की, और कैसे हैप्पीनेस को हम अपने अंदर प्रमोट करें, हैप्पीनेस को अपने अंदर ढूंढें और कैसे निगेटिव थॉट से हम लोग दिन भर बचे रह सकें। इन्हीं के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमको हैप्पीनेस की तरफ लेके चलेंगे और हमको निगेटिविटी से बचा करके रखेंगे अगर उन पॉइंट्स को अपने जीवन में हम फॉलो करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट का। दूसरा है प्रॉपर स्लीप वेक साइकिल एक हमारी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है मॉर्निंग मेडिटेशन का। चौथा है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। पांचवा है हाई फाइबर डाइट एंड सातवां है थिंक लेस एंड थिंक राइट। ठीक है, अब एक एक पॉइंट्स को हम डिटेल में जानेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस के पहले की वीडियोस में बात कर रखी है कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, कैसे वी यूज अवर सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर और उससे हम कमांडिंग मेथड के थ्रू स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को हैंडल कर सकते हैं, अपने एंगर को हैंडल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, कृपया जाकर के उसको देखें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। स्लीप वेक साइकिल दोस्तों, इसी क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपकी स्लीप वेक साइकिल अच्छी नहीं है, अगर आप देर से सो रहे हो, देर से जग रहे हो, तो हैप्पीनेस आपसे दूर होती चली जाएगी, तब आप हैप्पी नहीं हो सकते हो। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह अमृत वेला में उठना चाहिए। 3 से 5 के बीच का ही समय होता है। तो जो इंसान 5 के बाद उठ रहे हैं, 6 के बाद उठ रहे हैं, रात में 12 बजे तक सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, वो हैप्पी बहुत नहीं हो सकते हैं और निगेटिव थॉट्स को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक स्लीप वेक साइकिल प्रॉपर हमें बनानी पड़ेगी और उसके लिए भी एक वीडियो हमने बनाई है, तो जाकर के आप उसको भी पहले अच्छे से देखें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। तीसरा स्टेप है, जैसे ही सुबह आप उठते हो तो लोग सोचते हैं कि पहला स्टेप क्या हो, पहला स्टेप हम लोग क्या करें कि दिन भर अच्छे थॉट्स आए, पॉजिटिविटी मेंटेन रहे। और इसी क्रम में लोग सुबह उठते ही पहले मोबाइल उठा लेते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, ईमेल खोलते हैं, फोन देखते हैं। पर दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा ना करें। सुबह उठते पहला काम जो आपका होना चाहिए, 15 मिनट 10 मिनट आपको मेडिटेशन में बैठना है। पूरी दुनिया जहां को भूल करके मेडिटेशन, अपने आप को मेडिटेट करना है। मेडिटेशन का मतलब होता है दोस्तों कि हम दिमाग की जो थॉट्स हैं, अननेसेसरी जो थॉट्स आ रहे हैं या दिमाग की जो एक्टिविटी है, उसको हम लोग को कम करना है। मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट इसलिए मेडिटेशन का बोला गया है क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे दिमाग ऐसे ही शांत रहता है। उस समय आपका मेडिटेशन अच्छे से होने वाला है और आप अपने ब्रेन को और अच्छे से कूल कर सकते हो और अच्छे से आप उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हो। और अगेन दिस विल लीड्स टू, ये आपको नया प्लीजर या पॉजिटिविटी या आपको हैप्पीनेस या जॉय की तरफ प्रमोट करता है। तो पहला काम आज से हम लोग ये करेंगे, सुबह उठने के बाद 10 से 15 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। उसके बाद फिर फोन उठा के देखेंगे कोई अन्य काम करने वाले हैं। ठीक है, अगला है मेडिटेशन करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें, जो कि मैं फॉलो करता हूं। तो मेडिटेशन करने के बाद वी हैव टू गो फॉर अ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें कि आप रनिंग कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप स्किपिंग कर सकते हो, आप जंपिंग कर सकते हो। ये सारी आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस हैं और ये आपके दिल का ख्याल रखती हैं, आपके बॉडी को फिट रखती हैं, आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स के सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ाती हैं, एंडोर्फिन्स के लेवल को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को मेंटेन करने में। और ये एक्सरसाइज हमको लगभग 30 से 45 मिनट के आसपास डेली करनी होती है और हफ्ते में आप लगभग 5 से 6 दिन आप कर सकते हो। ठीक है, 7 दिन भी करते हो तो अच्छी बात है, बट एक दिन अगर आप रेस्ट देते हो तो दैट्स नॉट बैड। तो मिनिमम जो एक्सरसाइज रिकमेंड की गई है 3 से 5 दिन आपको एक्टिव रहना है 30 से 45 मिनट के लिए। ठीक है, आप ये आज से करके देखो, स्टार्ट करो और आप 15 से 20 दिन में आप ड्रास्टिक चेंजेस आप नोटिस करने वाले हैं अपने लाइफ स्टाइल में। अगला है कि सुबह उठते ही अब तीसरा काम आता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट में पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, आलू पराठा, इस तरह की चीजें लोग कंज्यूम करते हैं। ये दिन भर आपको डल बना देंगी, आप ड्राउजी रहोगे, आप हैप्पीनेस से अगेन दूर होते चले जाओगे। तो सुबह जो नाश्ते में आपका नाश्ता कैसा होना चाहिए? नाश्ता आपका फ्रूट से भरा होना चाहिए, आपकी डाइट में फाइबर अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट में फैट कम होना चाहिए, कैलोरी लेस रखनी है, आपको प्रोटीन ऐड करना है। तो अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन अपने नाश्ते में करते हो तो ये चीजें भी आपके ब्रेन को या आपके मिजाज को प्रसन्न बनाने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। बोला भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो जिस प्रकार से आप अपने डाइट का सेवन करेंगे, डाइट को आप रखोगे, ओवरऑल थ्रू आउट द डे आप वैसा ही फील करने वाले हो। ठीक है, बहुत अगर समोसा, पकौड़ा, कचौड़ा खा के आप निकलते हो तो बहुत अच्छी वाइब्स आपको नहीं मिलने वाली है और ना बहुत अच्छी वाइब्स आपसे आने वाली है। तो डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी हैव टू वर्क ऑन इट। अगला अपनी सोच, कि अगर हम सोचते बहुत हैं, जैसे कि बात बात में सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं किसी भी चीज को, छोटी सी बात है उसके लिए 15-20 थॉट्स आपके दिमाग में चले आ रहे हैं, 50 थॉट्स चले आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग फॉर बीइंग हैप्पी। तो अगर आपको हैप्पी रहना है तो अपने थॉट्स को बहुत ही लिमिट करना होगा और अपने आज में रहने की आदत आपको डालनी होगी। ये नहीं कि आप फ्यूचर की चिंता किए जा रहे हैं, पास्ट का चिंतन चल रहा है कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो बीत गया वो बीत गया, उसको तो आप चेंज नहीं करने वाले हो, चेंज कर नहीं सकते हो। फ्यूचर की चिंता क्यों करना है? फ्यूचर तो भी आने वाला है, उसको तो किसी ने देखा नहीं है। आप हो प्रेजेंट में, लेकिन मन इतना बदमाश है कि चिंता ये फ्यूचर की करता रहता है या पास्ट का चिंतन चलाता रहता है, जिसमें कि आप कुछ नहीं कर सकते। जो पास्ट में हो चुका है उसमें आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। और जो फ्यूचर में होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि आज आपका प्रेजेंट कैसा है। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। तो हम प्रेजेंट का छोड़ करके 2 साल बाद की फ्यूचर की चिंता करने लग जाते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है, बैड है। और अगर किसी की इस तरह की हैबिट्स है तो कृपया उसे धीरे धीरे करके उससे निजात पाए और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो थिंक लेस एंड थिंक राइट। ठीक, और अगर आप इतना करोगे तो आप देखोगे 15 से 20-25 दिनों में कि आपके जो हैप्पीनेस है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आपसे दूर जा रहे हैं और आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और है इसमें कि जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इज नॉट अराउंड यू, आपके चारों तरफ हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस इज इनसाइड यू, हैप्पीनेस आपके अंदर है। आपको अपने अंदर प्रसन्नता खोजनी है, आपको अपने अंदर आनंद खोजना है, ना कि अपने चारों तरफ के संसार में आनंद खोजना है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं कहीं पे जाके मुझे हैप्पीनेस मिलेगी या किसी के साथ मिलके मुझे हैप्पीनेस मिलेगी या कोई वस्तु अगर मुझे मिल जाए या कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, तो वो बंदा पूरी तरह से गलत है। हैप्पीनेस व्यक्ति, वस्तु, प्लेस, स्थान से बिल्कुल नहीं मिलती है। हैप्पीनेस आपके अंदर होती है, आपको उसे एक्सप्लोर करना होता है। हाँ, आप उस हैप्पीनेस की अवस्था में अगर किसी प्लेस पे जाते हो, किसी वस्तु को, कोई वस्तु आपको मिलती है या कोई बंदा आपको मिलता है तो उसमें इजाफा हो सकता है, बट आप होल एंड सोल डिपेंड हो कि यार मुझे ये चीज मिलेगी तब मैं हैप्पी होऊंगा, दैट्स टोटली रॉन्ग थिंग। तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि मन इतना चंचल है कि जब वो चीज आपको मिल जाएगी तो वो दूसरी चीज की डिमांड करेगा कि यार ये मिल जाती तो और अच्छा होता, वो मिल जाएगी तो तीसरी चीज डिमांड करेगा, यार ये मिल जाती तो और अच्छा होता। तो वो चीज तो कभी आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है, जो मिल गया उसकी वैल्यू समझता नहीं है और जो मिलता नहीं है उसकी डिमांड करता है। तो हैप्पीनेस आपके चारों तरफ के संसार में नहीं है, हैप्पीनेस आपके अंदर है, आपको उसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, और कोई वस्तु या कोई वस्तु या संसाधन हैप्पीनेस लेके नहीं आते हैं। वस्तु या संसाधन केवल कंफर्ट जोन लेके आते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड कंफर्ट जोन। जैसे कि गर्मी लग रही है तो आपने एसी लगा लिया, तो एसी लगाने से आप हैप्पी नहीं हो सकते हो, वो आपको ठंडक प्रोवाइड कर सकता है, आपके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपके अंदर की जो प्रसन्नता है या जो अंदर का आनंद है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आपको ही उसको एक्सप्लोर करना है। ये नहीं कि आपने एसी लगा लिया, आप मर्सिडीज कार में घूम रहे हो तो आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी ना,
कंफर्ट जोन मिलेगा, आप कंफर्टेबल रहोगे, बट हैप्पीनेस हो सकता है ना मिले। अगर आप यहाँ से कूल नहीं हो, यहाँ पे आपने वर्कआउट नहीं किया, आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया, तो हैप्पीनेस आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो हैप्पीनेस के लिए यहाँ पे वर्कआउट करना जरूरी है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना जरूरी है, प्रेजेंट में जीना जरूरी है। ठीक है, और टेक होम मैसेज आप लोग सभी लोग के लिए इसमें यही रहेगा, अपनी इच्छाओं को टेक होम मैसेज यही रहेगा आप लोग के लिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करिए। इच्छाएं असीमित है, अगर आपने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आने वाला है। ठीक है, एंड डोंट बी मटेरियलिस्टिक, बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं होना है। जो आपके पास है उसी में खुश रहिए, उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि हैप्पीनेस आपके अंदर है। हैप्पीनेस मटेरियल्स में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, प्लेस में नहीं है, पर्सन में नहीं है। ठीक है, एंड सर्च फॉर द हैप्पीनेस इनसाइड यू एंड ट्राई टू एक्सप्लोर इट। अपने अंदर खुशी को ढूंढिए और उसको प्रकट करने की कोशिश करिए, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक्सप्रेस हो, वो आपके विचारों में एक्सप्रेस हो, वो आपके थॉट्स में एक्सप्रेस हो। ठीक है, एंड बी योरसेल्फ, आप जैसे हो वैसे बनने की कोशिश करिए। ये नहीं कि इस बंदी ने चाहा कि मैं ऐसा बन जाऊं तो आप उसी हिसाब से बिहेव करने लग जाओ, मोहल्ले वाले ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसा बन जाओ तो आप ऐसा बिहेव करने लग जाओ। नहीं, आपकी जो पर्सनालिटी है या जो आपका व्यक्तित्व है वो किसी से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, जो आप रियल में हो वही आप होने चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि जो हैप्पीनेस है वो आपसे बहुत दूर नहीं है, और आप डेफिनेटली आपको ये एक दिन ज्ञान होगा, ये बोध होगा कि जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर ही है। और हैप्पी रहने के लिए बहुत पैसे नहीं लगते हैं, हैप्पी रहने के लिए बहुत संसाधन नहीं लगते हैं, हैप्पी रहने के लिए आपको बहुत लंदन, फॉरेन, स्विट्जरलैंड जाने की आवश्यकता नहीं है, मालदीव जाने की आवश्यकता नहीं है, थाईलैंड जाने की आवश्यकता नहीं है। हैप्पीनेस आप अपने सिटी, अपने घर में हैप्पी रह सकते हो। हाँ, आप हैप्पी हो तो आप इन सब चीजों पे घूमिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको हैप्पीनेस अगर इन जगहों पे मिल रही है तो फिर आप रॉन्ग ट्रैक पर हो, फिर वो हैप्पीनेस नहीं है, वो कंफर्ट जोन है। तो दोनों में एक अंतर है, वो हमको अंतर को समझना है और हैप्पीनेस को अपने से एक्सप्लोर करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।